हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं ऋतु शरण स्वागत करती हूँ आपका भी अपने चैनल पर। तो सबसे पहले तो आज आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए अभी क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे। और क्वेश्चन हमारा 22 है, हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, आप सबको पता होगा। और ये सीटेट के हमारे प्रीवियस ईयर चल रहे हैं जितने भी है। तो क्लास को लाइक शेयर कर देना भी अगर अच्छी लगे तो, ताकि बाकियों की भी हेल्प हो जाए। ईवीएस की क्लास है हमारी। तो 22 जो क्वेश्चन हमारा ये है, पार्ट 4 है आज 5th चैप्टर का, आज कंप्लीट हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। कल हमने जाना था कि किस किस तरीके से हम भोजन बनाते हैं और किस तरीके से कौन सा बनाते हैं, वो मैंने कल आपको बता दिया था। तो आज हमारा ये है कि भोजन बनाने का तरीका कौन सा बेस्ट है। सबसे पहले क्या है, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। ठीक है, सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना। ठीक है, सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। तो कौन सा तरीका बेस्ट है, ये लड़कियों को तो बहुत अच्छे से पता है। आजकल तो चलो लड़के बेचारे कुकिंग कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं, पहले वाली बात नहीं रही है। तो बेस्ट तरीका जो हमारा क्या है भाई, बेस्ट तरीका ये है कि सब्जियों को पहले तो अच्छी तरह से धो, उसके बाद काट लो उनको। बाकी मोस्टली लोग क्या करते हैं, मार्केट से सब्जी लेके आएंगी। औरतें मोस्टली क्या करती है, सब्जी लेके आएंगी, अगर फ्रिज में रखी है तो, अगर बाहर रखी है, कहीं भी रखी हो, उसको काटेंगी पहले, काट के और फिर नल के नीचे उसको धोएंगी, ये करती है। बट ऐसा नहीं करना। तो आपको ये बी वाला ऑप्शन जो है ये राइट नहीं करना। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे सोच रहे हैं कि सब्जियों को पहले काट लो और फिर उन्हें पानी में धो लो। नहीं, सब्जियों को पहले अच्छे से धो लो, जैसे धोना है, जितना अच्छे से धोना है धो लो, उसके बाद काटो, फिर मत उसको धो काटने के बाद। भारोत्तोलकों को प्राय ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है, मतलब जो पहलवान होते हैं हमारे, इस उद्देश्य के लिए, इनकी जो जिम वगैरह करते हैं, उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो किससे भरपूर हो, मतलब उसमें उनको कैसा भोजन लेना चाहिए भाई, उस भोजन में क्या होना चाहिए। तो ये इसने बोला है, तो आपको पता है उसमें क्या होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए। और प्रोटीन हरियाणा वाले तो आपको पता है कि वो माल और एक बंदा और है, मतलब दो तीन उनकी तो चलता ही रहता है। वो एक कहता है कि प्रोटीन से बॉडी बनाओ और एक कहता है कि चूरमे से बनाओ, तो उनका आपस में चलता रहता है ना। तो ये क्वेश्चन तो आपको अच्छे से आता है, वो भी हरियाणा वालों को। तो रील्स में आप देखते रहते हो, प्रोटीन प्रोटीन हुई रहती है हर तीसरी रील में, तो उनका बस यही चलता रहता है। तो प्रोटीन उनको लेने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रोटीन से जो है वो शरीर में आपकी जो ग्रोथ आती है, प्रोटीन से ग्रोथ आती है, जो हमारी सेल्स है उनका फिर से निर्माण, अगर उसको कहते हैं इंग्लिश में, क्या वर्ड इसका यूज़ करेंगे मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मतलब पुनर्निर्माण हिंदी में अगर हम कहें तो पुनर्निर्माण होता है इससे, प्रोटीन से। और प्रोटीन किससे मिलता है भाई, दूध, मांस, आपका अंडा, मछली, बादाम, मूंगफली, अखरोट, इन सब से। सॉरी, मूंगफली अखरोट इसमें नहीं आएंगे। दूध, मांस, अंडा, मछली, दालें, दालें इसमें आएंगी। दालें दालें मतलब बेस्ट होती है प्रोटीन के लिए। सोयाबीन सबसे अच्छा स्रोत जो है प्रोटीन का, वो सोयाबीन होता है आपका। और मटर, पनीर, दालें, मछली, तो ये सारी किस में आएगी, प्रोटीन आएगी। मूंगफली, अखरोट, बादाम, मछली, ये वाले वसा में आ जाएंगे, आपकी वसा मिलती है ना, उसमें आ जाएंगे। तो प्रोटीन में आपके दूध, मांस, अंडा, मछली, दालें, सोयाबीन, मटर, पनीर वगैरह। और सोयाबीन जो है बेस्ट सोर्स है पनीर उसका, प्रोटीन का। अंजलि की सहेली दांतों में शहद से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। ठीक है, दिन में 2 बार ब्रश करें, इनेमिल कम न हो इसके लिए ब्रेसेस पहने, मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें, और हर खाने के बाद कुल्ला करें। अंजलि को उपरोक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए, मतलब ये 3-4 तरीके उसने बता रखे हैं, तो अंजलि को कौन सा तरीका भाई अपनाना चाहिए ये बताया गया है। तो आपको पता है दिन में 2 बार ब्रश करें, ठीक है, इनेमिल कम न हो इसके लिए ब्रेसेस पहने। ब्रेसेस यानी जो होते हैं ना, वो लोहे के तार लगवाते हैं वो वाले, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है भाई, ऐसा थोड़ी है कि हर कोई वो पहने ही नहीं। मिठाई, चॉकलेट वगैरह ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, नहीं लेनी चाहिए, शेयर होगा अगर किसी को है तो। हर खाने के बाद कुल्ला करे, ठीक है, ये तीनों ही ठीक है, मतलब 1, 3 और 4 ठीक है। तो बी जो अपना है राइट आंसर हो जाएगा। 2 जो है वो नहीं आएगा, 2 रॉन्ग है भाई। बहुत ईजी क्वेश्चन है ना, आप देख के सोच रहे हो इतने ईजी क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। सीटेट हो चाहे स्टेट हो, यूपी टेट हो, ईवीएस में इतने ही ईजी क्वेश्चन आते हैं भाई। और अच्छी बात यह है कि रिपीट होते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से आप
निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित है? ये क्वेश्चन कम से कम 5-6 बार आ चुका है। हमने डेली क्लास में क्वेश्चन किया ना, डेली ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा समूह जो है आपस में संबंध रखता है भाई? मच्छर, मलेरिया, ठीक है, एनीमिया, रक्तल्पता, लोह। तो ये आगे देखते हैं चल के। लोह, मलेरिया, एनीमिया, रक्त, लोह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला, मच्छर, डेंगू, लो गुड। तो इनमें से जो बेस्ट मैच जो हो रहा है वो आपका हो रहा है कि लोह की कमी से जो है हीमोग्लोबिन के स्तर में जो है कमी आ जाती है ना, और हीमोग्लोबिन की कमी आ जाने से एनीमिया होता है और उसको ठीक करने के लिए आंवला लिया जाता है। तो ये जो है बेस्ट ऑप्शन है, बाकी का मैच नहीं हो रहा इधर। मच्छर, डेंगू, लोह, ठीक है, फिर गुड़ कहाँ से आ गया इसमें? लोह, मलेरिया, मलेरिया कहाँ से आ गया इसमें? यहाँ ये, ठीक है, मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, ये चीज़ बीच में। ठीक है, तो सही जो मैच हो रहा है वो है आपका राइट आंसर क्या है? सी है ना? हाँ, सी इज योर राइट आंसर। आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। क्या क्या सावधानियां पढ़ती है आपको देखना है। अपने आसपास को पानी जमा ना होने दे। अपने आसपास की जो जगह है वहाँ पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखे, ऐसा उसने पोस्टर में लिखा है। यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। पोस्टर का उद्देश्य है डैश के बारे में, मतलब डैश के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना। तो कौन सी बीमारी के बारे में ये बता रही है? तो भाई ये जो है आपकी डेंगू की बीमारी के बारे में बता रही है। डेंगू बीमारी के बारे में, डेंगू और इधर आपका जापानी मस्तिष्क ज्वर जो है, ये ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। इसके बारे में बता रही है। चेचक और मलेरिया का नहीं बता रही, और ना ही डेंगू आई फ्लू का बता रही, ना ही टाइफाइड और हैजा का बता रही। वो मच्छरों के लिए बोल रही है। और क्या कह रही है? हाँ, अपने आसपास पानी न जमा होने दे, टंकियों को साफ करके रखें, और कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। तो ऐसा उसने कहा है। तेल का छिड़काव क्यों करना चाहिए? क्योंकि तेल का छिड़काव हम कर देते हैं ना पानी पर, तो वहाँ ऑक्सीकरण जो है कम हो जाता है, तो मच्छरों का प्रजनन जो है, मतलब बर्थ रेट जो है वो कम होने लगती है, इसलिए। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर के बारे में वो बताना चाह रही है। डेंगू जो होती है वो एडीज मच्छर के काटने से होती है, और इसमें हड्डी तोड़ बुखार इसको भी कहते हैं, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त वाली बुखार आती है। मतलब जोड़ दर्द करते हैं, मांसपेशियाँ दर्द करती हैं, जोड़ बहुत दर्द करते हैं। एक बार 2006 की बात है, तब मुझे भी आई थी, बहुत फैली थी डेंगू बुखार, बहुत आई थी, बहुत ज़्यादा। सिर दर्द होता है इसमें बहुत ज़्यादा, जोड़ों में दर्द होता है, और तेज़ बुखार आता है इसमें, मतलब हड्डी तोड़, हार्ड फोड़ बोलते हैं ना, वो वाली बुखार इसमें आती है। ठीक है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है। मीरा ये जंक फूड खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? मतलब कौन सी बीमारी होगी भाई? तो आपको पता है लौह तत्व वाला, आपको सबको पता है लौह तत्व की कमी है, तो मीन्स किससे कनेक्ट होगा भाई? एनीमिया से, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है? एनीमिया हो जाता है। तो वो लौह तत्व की कमी वाली चीज़ें खाती है तो उसको एनीमिया होगा, मतलब उसको खून की कमी होगी। और जंक फूड खाती है तो मीन्स उसको मोटापा होएगा भाई। जंक फूड खाने से मोटापा आता है, बट ये सब पे लागू नहीं होता। सच्ची बताऊं, जो पतले लोग हैं ना, वो कितना ही जंक फूड खा लो, वो मोटे नहीं होंगे। वो जंक फूड खाने से पतले बेशक हो जाए, वो मोटे नहीं होंगे। जो पतले लोग हैं ना, वो जो ये सलाद वगैरह, फ्रूट वगैरह, ये चीज़ें खाने से मोटे होते हैं, जंक फूड खाने से मोटे नहीं होते। ठीक है, बट हमने तो क्वेश्चन करना है ना इसमें, तो जंक फूड खाने से मोटापा आएगा, और लौह तत्व की कमी वाली चीज़ें खाएगी तो भाई एनीमिया होगा। रीना अपने घर का कूड़ा, ये अलग मतलब न्यू क्वेश्चन आया, बाकी सारी ये जितने हमने किए ना मिलते जुलते क्वेश्चन ही है। रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए गए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। ढेरियाँ क्या है भाई? केले के छिलके, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियाँ, अखबार, ये एक तरफ है। जैम की बोतलें, सॉस की बोतलें, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब और प्लास्टिक के खिलौने। तो अब कहानी क्या है कि रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया है। तो 2 ढेरियाँ कौन सी है? क्या ढेरियां हैं भाई? अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले, पुनर्चक्रण किया जा सकता है, पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता, घरेलू कचरा है, औद्योगिक कचरा है, दुर्गंध युक्त है, दुर्गंध रहित है। तो दुर्गंध तो दोनों में ही आएगी। ठीक है, तो ये तो आपका आएगा ही नहीं। घरेलू और औद्योगिक नहीं है, क्योंकि वो सेब जैम की बोतलें जो है वो घर पे भी होती हैं, तो ये भी आपका गलत है। पुनर्चक्रण किया जा सकता है, पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता, ये भी राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर आपका क्या होगा? अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले। क्योंकि अपघटित होने वाले क्या होते हैं? अपघटित होने वाले वो होते हैं जो चीज़ें आप अपघटन कर सकते हैं, मतलब वातावरण में, एनवायरनमेंट में कीटाणुओं वगैरह के द्वारा, कीटाणुओं के द्वारा जो है अपघटन हो जाता है, वो चीज़ें खत्म हो जाती है ना।
वो होती है अपघटित। तो ये चीज़ें खत्म हो जाती है एक टाइम पर। और जो अपघटित नहीं होने वाली ये वाली चीज़ें होती है, ये अपघटित नहीं होती एनवायरनमेंट में, कीटाणुओं के द्वारा वो उसको ख़त्म नहीं कर सकते। ये चीज़ें जो है इनसे पोल्यूशन होता है, वातावरण जो है दूषित होता रहता है, ये ख़त्म नहीं हो जाती। जैसे पॉलीथीन की जो थैलियाँ होती है वो भी, कांच के टुकड़े या कांच की बोतल हो गई या टूथपेस्ट प्लास्टिक वगैरह कीले, ये चीज़ें जो है ख़त्म नहीं होती। तो ये आपकी क्या होगी, अपघटित नहीं किए जाने वाली। तो ये आपका राइट आंसर होगा। विटामिन ऐसे पदार्थ है जो स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है क्या होगा भाई, हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। विटामिन, हमें बहुत ज़्यादा विटामिन की नीड नहीं है कि भाई ठूसे जाओ। ऐसा नहीं विटामिन जाके मार्केट में बोलो कि विटामिन दे दो, ऐसा नहीं है भाई। हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा होता है। हरे सलाद सब्जियां हो गई, दालें वगैरह हो गई, या कुछ फ्रूट हो गई उनमें, तो उन चीज़ों में होता है। तो ऐसा पर्टिकुलर कोई चीज़ नहीं है कि हाँ ये विटामिन की बोतल लिया, ऐसा नहीं है। खैर ये तो मजाक की बात है। हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, आगे है पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि क्यों, ऐसा क्यों है? कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। तो ऐसा पके हुए चावलों को ऐसा हम रखते हैं, तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि भाई कम तापमान जो होता है ना, उस पर रोगाणु जो होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, मतलब एक्टिव नहीं होते, वो पैसिव हो जाते हैं फ्रीजर में जब हम रखते हैं। तो ये रीज़न होता है कि वो फिर जो भोजन है वो ना ही सड़ता है, ना ही उस पर बदबू आती है, ना ही वो खराब होता है जब तक हम उसको अंदर ठंड में रखते हैं। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? किसकी उपस्थिति हो तो हम मानेंगे कि हाँ भाई मलेरिया है। तो मलेरिया जो है, ये क्वेश्चन मैं आपको कम से कम 6-7 बार करवा चुकी हूँ। लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी पाया जाता है, प्लाज्मोडियम जिसको हम बोलते हैं। तो उस मलेरिया की यही निशानी है आपकी, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम इसको बोलते हैं, प्रोटोजोआ का नाम है ये। तो इसकी अगर उपस्थिति है तो इट मीन्स मलेरिया है आपको, और मच्छर के काटने से ही होता है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, कंप्लीट हो चुका है आज टॉपिक। आज वाले क्वेश्चन बड़े इजी थे, इसलिए इजी थे क्योंकि हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के वही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। तो इसलिए बट मैंने करना जरूरी समझा, इसलिए क्योंकि आपको पता चले कि भाई क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो कल हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे भाई। एक चैप्टर हमारा जो है 5th चैप्टर है, कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छे से हमने चैप्टर किया है, एक्सप्लेनेशन